ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जियाई से होती है, जो हमें बता रही होती है कि एक अच्छी वुमेन को सिर्फ रेपुटेशन मिलता है, लेकिन एक ख़राब वुमेन को सब कुछ मिलता है। वो हमें अपने बारे में बताती है कि उसने 5 मिलियन ब्रेकअप फी लेकर भाग चुकी है और अब वो यहाँ अपनी कंपनी में अपने बिग क्लाइंट से मिलने वाली है, जिसके बाद वो एक लॉयर से इस कंपनी की पार्टनर भी बन जाएगी। वो बहुत खुश होती है कि उसका फ्यूचर उसके हाथ में, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और फिर जियाई जैसी यहाँ उस बिग क्लाइंट से मिलने के लिए ऑफिस में आती है तो हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, पर उस पर्सन को देखते ही शॉक हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं, हमारा मेन लीड गुयू है और जियाई का एक्स बॉयफ्रेंड है। वो बताती है कि वो और गुयू 3 साल से डेट कर रहे थे, पर 3 महीने पहले उसकी मॉम यहाँ इससे मिलने आई थी। उस दिन जियाई को पता लगा था कि गुयू तो असल में इस शहर के सबसे रिचेस्ट मैन का बेटा है और उसकी इंगेजमेंट भी तय है। तो उसकी मॉम ने उसे 5 मिलियन दी थी गुयू को उसी दिन ही छोड़ने के लिए और उससे ब्रेकअप करने के लिए। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जिस दिन जियाई को गुयू की इंगेजमेंट के बारे में पता लग गया था उसकी मॉम से, उस दिन उसने गुयू के साथ लास्ट नाइट स्पेंड करी थी और उसे जब वो ब्रेकअप के लिए बोलने जा रही थी तभी उसने देखी थी कि वो तो उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था, पर जियाई फिर भी उसे ब्रेकअप करके चली गई थी कि तुम बस मेरे साथ खेल रहे हो ना। वो उसे बता देती है कि उसे पता लग गया है कि वो कितना ज़्यादा रिच है। तो यहाँ पर फिर गुयू उसे एक्सप्लेन भी करने को करता है पर वो नहीं सुनती और फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और गुयू तो यहाँ पर जियाई के साथ हैंडशेक करने लगता है। तो जियाई सोच रही होती है कि उसने गुयू से दूर जाने के लिए सिटी बदल ली, अपना काम बदल ली, पर फिर भी वो दोनों ऐसे मिल ही गए। यहाँ पर गुयू से उसका पर्स भी उठा कर देता है तो जियाई उसे बस थैंक यू बोलती है, तभी वो उसे पर्स से खींच लेता है और कहने लगता है कि लॉयर जियाई, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ एक लड़की खेल के चली गई है। जियाई कहते हैं कि थोड़ा दूर हो, हम इस बारे में बैठ के अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, फिक्र मत करो, तुम्हारे जितने भी पैसे का नुकसान हुआ है वो वापस आ ही जाएगा। तो फिर वो बताने लगता है कि हमने 3 साल डेट करे, उस लड़की ने मेरा दिल भी चुरा ली और वो फिर भी भाग गई। तो लॉयर जियाई तुम बताओ कि मुझे लॉ के हिसाब से क्या तरीके आजमाने चाहिए उसे वापस लाने के लिए। तो फिर आज जियाई उसे कहने लगती है कि मिस्टर गुयू ज़रूर आप मजाक कर रहे होंगे। वो जल्दी से उसे दूर कर देती है और कहने लगती है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट देखो, अगर सब कुछ सही है तो फिर हमारी कंपनी और आपकी कंपनी के बीच में डील कंप्लीट है। वो उससे यहाँ कंपनी के रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करना चाह रही होती है, पर गुयू सब नहीं सुन रहा होता है और कहने लगता है कि आखिर 3 महीने पहले वो उसे छोड़कर क्यों चली गई थी, क्या हुआ था। तो फिर जियाई गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें यही सब बातें करनी है तो मैं चलती हूँ, जब काम के बारे में बात करनी होगी तो फिर मुझे वापस बुला लेना, हम किसी और दिन का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेंगे। और वो जाते हुए बस यही सोच रही होती है कि वो ऑलरेडी इंगेज्ड है, इसलिए मैं उसकी लाइफ में और इंटरफेयर नहीं कर सकती और वो गुयू को फिर जाने बोल देती है। गुयू इस बारे में सोचता है कि वो इतना उसके साथ कोल्ड बिहेव कर रही है, क्या वो उसे देख भी नहीं सकता है। तभी यू को अपने असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताने लगता है कि बॉस आपने जिस बारे में इन्वेस्टिगेट करने बोला था उस बारे में कुछ पता चला है। तो यू फिर तुरंत ही जाता है। फिर जियाई जब कार से जा रही होती है तो उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और उसकी फ्रेंड उससे पूछ रही होती है कि गुयू तुमसे मिलने आया था, तो वो पक्का अब तुमसे वापस से डेट करना चाह रहा होगा, तो मान क्यों नहीं चाहती हो। तो जियाई तुरंत ही मना कर देती है कि बिल्कुल भी नहीं, उसकी तो एंगेजमेंट होने वाली है। और फिर वो कॉल कट करने के बाद इसी बारे में सोच रही होती है कि उसकी मॉम ने भी एक रिच बंदे से शादी करी थी और फिर आखिर में वो उन्हें छोड़कर चला गया था और इस तरीके से वो हर्ट हुई थी। वो सोचती है कि मैं अपनी मॉम के रास्ते पर नहीं चलूँगी। दूसरी तरफ हम गुयू को देखते हैं जिसका असिस्टेंट उसे इस बारे में बता रहा होता है कि उसकी मॉम 3 महीने पहले जियाई से मिलने गई थी और इसकी उन्हें फ़ोटो भी मिल गई है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि उनके बीच में क्या बातें हुई थी। जो अपने असिस्टेंट से पूछने लग जाता है कि तुम ही बोलो, अगर मैं अभी उसकी कार को हिट कर दूंगा तो फिर क्या वो मुझसे बात करेगी। तो ये सुनकर असिस्टेंट काफ़ी शॉक होता है। यू कहता है कि उसकी कार को हिट करो, पर स्लो से करना, उससे ज़्यादा डराने की ज़रूरत नहीं है। फिर जियाई तुरंत यहाँ पर गुस्से में कार से निकलती है और यू की कार के पास आकर वीडियो बनाते हुए कहने लग जाती है कि अगर तुम यहाँ से मेरी कार को हिट करने के बाद भागने का सोच रहे हो ना तो ये छोड़ ही दो। तभी यू जैसी विंडो खोलता है तो जियाई देखती है कि ये तो इसकी कार है। तो यू कहता है कि मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, तुम जैसे चाहे मुझे वैसे पनिश कर लो। तो जियाई कहती है कि मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम फ्यूचर में ये सारे चाइल्डिश गेम खेलना बंद कर दो। तो यू से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी कार हिट किया हूँ तो मुझे तुम्हें कंपेंसेट करने दो। यही मना करती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम बस यही करा करो कि काम के अलावा तुम्हें मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डर है कि नहीं तो मेरा बॉयफ्रेंड जेलस हो जाएगा। ये सुनकर यू शॉक हो जाता है कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है कि हाँ है, इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम अपनी बाउंड्रीज मेंटेन रखो। ये सुनकर यू थोड़ा अपसेट हो जाता है
जियाई फिर खुश हो जाती है कि अब वो इस तरीके से कम दूर रहेगा। यूँ कहता है कि अच्छा है तुमने मुझे बता दियो, अब मैं अच्छे से एक दूसरा मैन बन के रहूँगा। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। यूँ कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा और तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूँगा। वो मन में सोचता है कि आखिर मेरा तुम पर 10 सालों का क्रश है, तो ऐसे कैसे मैं जा सकता हूँ, मैं तुम्हारा मिस्ट्रेस बनकर ही रह लूँगा। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि यू जब हाई स्कूल में था तभी उसे कुछ गुंडे लड़के परेशान कर रहे थे और वो लोग उससे मार रहे थे। तभी उस टाइम पर जियाई ने उसकी जान बचाई थी और उन गुंडे लड़कों को सबक सिखाकर उसे वहाँ पर बचा ली थी। तो इसी वजह से यू तभी से यू से पसंद करता है। जियाई फिर तुरंत ही यहाँ पर उसे साइको बोलकर जाने लगती है। तो यू फिर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम कल ही मेरे लिए 10 लग्जरी कार खरीदो, मुझे वो सब जियाई को देनी है, आखिर मैंने उसकी कार हिट किया तो कंपेंसेट भी तो करना होगा ना। फिर नेक्स्ट डे यू जियाई की कंपनी के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ उसे देखकर सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है और किसके लिए आया होगा। यहाँ पर यू जियाई को कॉल लगा रहा होता है पर वो उसका कॉल भी नहीं उठा रही होती है। तो ये सोचता है कि वो उससे मिलने भी नहीं आ रही है और कॉल भी नहीं उठा रही। फिर यू अपने असिस्टेंट को चिल्लाने के लिए बोल देता है। तो उसका असिस्टेंट फिर स्पीकर में कहने लग जाता है कि लॉयर जियाई आपके लिए यहाँ पर इतनी महंगी महंगी सारी कार्स आई है और वो उसे बुला रहा होता है। जियाई अपने ऑफिस में होती है और वो बार बार यू को कॉल कट करती जाती है और सोचती है कि यू और उसके बीच में कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी फियांसी भी है, तो उसे कुछ भी उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और फिर जियाई को स्पीकर की आवाज़ें आती है और यहाँ पर उसके सारे कलीग्स लोग भी सुनने लगते हैं कि कोई बंदा यहाँ नीचे आया है और वो उसे 10 लग्जरी कार से रहा है। जियाई फिर यहाँ से बाहर जाती है तो उसकी सारी कलीग्स भी उसे देखने जाते हैं कि क्या चल रहा है। फिर जियाई स्टाइल में बाहर आती है और वो यू से कह देती है कि अपनी कार लो और अपने पर्सन को भी लेकर निकलो यहाँ से। तो फिर वो कहता है कि लॉयर जियाई तुम अब गुस्सा होना बंद कर दो, कल मैंने तुम्हारी कार हिट किया था तो मैं सॉरी के नाते ये सब तुम्हें देना चाहता हूँ। और फिर वो उसे 10 कार्स की चाबी दे रहा होता है। तो सारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ ये देखकर शॉक हो रहे होते हैं और खुश होने लग जाते हैं कि वाह ये कितनी लकी है कि इसे एक कार के बदले में 10 कार मिल रही है। जियाई ये सब लेने से मना कर देती है और यू को समझाने लगती है कि तुम्हें मुझे ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम है तो। यू तुरंत ही मान जाता है कि ठीक है फिर अंदर चलते हैं और आराम से बात करते हैं। तो फिर दोनों ही अंदर चले जाते हैं। तभी इतने में यहाँ पर यू की राइवल लॉयर शीन आई होती है जो कि सारे कलीग्स को चिल्लाने लगती है कि काम के टाइम पर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर वो जैसी असिस्टेंट को देखती है तो खुश हो जाती है और पूछने लगती है कि क्या गुयू भी यहाँ पर आया हुआ है। तो असिस्टेंट बताता है कि हाँ मिस्टर गुयू यहाँ पर अभी मिस जियाई के साथ प्रोजेक्ट डील की बात करने गए। ये सुनते के साथ ये सोचती है कि वो जियाई तो अभी यहाँ पर न्यू है ना और इतनी जल्दी उसे गुयू जैसे पावरफुल बंदे के साथ काम करने मिल रहा है। वो तुरंत ही फिर गुस्से में अंदर देखने के लिए जाती है और असिस्टेंट सोचने लगता है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मिस्टर गुयू की मॉम ने अपने बेटे के लिए जिस फियांसी को चुनी थी यानी मिस शिन वो भी इसी कंपनी में काम करती है जहाँ पर मिस जियाई करती है। कितना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया। और फिर असिस्टेंट तो बस यू के लिए गुड लक विश कर रहा होता है। दूसरी तरफ यू जैसे ही जियाई के साथ उसके ऑफिस में आता है तो जियाई फिर जल्दी से उसके पास आकर उसे पूछती होती है कि तुम करना क्या चाहते हो। वो मन में सोचती है कि ये बार बार मेरे सामने आता रहता है। यहाँ पर यू से पूछता है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। वो उसे समझाने लगता है कि वो अच्छे से जानती है कि वो शुरू से बस उसको ही चाहता है। वो जैसे ही उसे टच करता है तो कहने लगता है कि तुम पतली लग रही हो, क्या तुमने 3 महीनों में अपना ख्याल नहीं रखी हो। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखा दें कि यू से ब्रेकअप करने के बाद जियाई कितनी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी और वो ठीक से खाना भी नहीं खाती थी। उसने उसे इतना ज़्यादा मिस करी है, लेकिन यहाँ पर वो उसे झूठ बोलती है कि काम की वजह से मैं स्ट्रेस में थी तो तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो पूछता है कि अगर तुम्हें काम की वजह से स्ट्रेस हो रहा था तो ये बताओ कि तुमने अभी तक मेरे दिए हुए शूज़ क्यों पहनी हुई हो। देखो तुम अपने आप को भी फूल नहीं बना सकती हो और ना मुझे फूल बना सकती हो। यू जियाई को ये एडमिट करने के लिए बोल रहा होता है कि वो अभी भी उसके लिए फीलिंग्स रखती है। तभी इस ऑफिस में शिन की आने की आवाज़ आती है तो जियाई जल्दी से यू को चुप करा देती है और वो छुप जाती है। फिर शिन अंदर की तरफ आई रही होती है तभी इतने में उसके डैड आ जाते हैं। तो वो पूछती है कि डैड आप यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि वो यहाँ पर उसकी इंगेजमेंट की बात करने आते हैं। तभी जियाई जैसी शिन के डैड की आवाज़ सुनती है तो सोचती है कि ये आवाज़ जानी पहचानी है। यहाँ पर शिन जाने लगती है और सोचती है कि यू से शादी करने के लिए जैसे पहले उसने यू की मॉम के सहारा लेकर उसकी 3 साल की गर्लफ्रेंड को उसकी लाइफ से निकलवा दी थी,
वैसे ही अगर गुयू की लाइफ में और भी कोई वुमेन आ जाएगी तो वो उसे भी हटा देगी। और फिर यही सोचकर शिन आगे बढ़ती है और यहाँ पर उसके डैड भी बाहर निकल रहे होते हैं। अभी जियाई झाँक कर देख लेती है और वो अपने डैड को पहचान लेती है। जियाई फिर याद करने लगती है कि कैसे उसके डैड, उसकी मॉम और उसे छोड़कर जा रहे थे, और जब उसकी मॉम उन्हें रोते हुए रोकने की कोशिश कर रही थी तो भी वो नहीं मान रहे थे और उन्हें चिल्ला रहे थे कि उन दोनों की वजह से उन्हें यहाँ गरीब लाइफ जीनी पड़ रही है और अब वो अपनी अमीर फैमिली के पास वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि वो इन लोग की वजह से अपनी लाइफ को ऐसी गरीबी में नहीं बिताना चाहते। जियाई भी अपने डैड को रोकने की कोशिश करती है पर वो उसकी भी नहीं सुनते, तो जियाई की मॉम बस रोती रह जाती है और उसे यही समझाती है कि हमें रिच लोगों से दूर रहना चाहिए। फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पर यू जब जियाई से बात करने उसके पास आता है तो वो चिल्लाकर कह देती है कि तुम भी यहाँ से बाहर जाओ। तो वो फिर चुपचाप जाने लगता है और जियाई उसे देखकर सोच रही होती है कि काश तुम एक रिच फैमिली से ना होते और काश तुम्हारे पास कोई फैंसी ना होती। फिर जियाई जब वॉक करते हुए अपना घर के लिए जा रही होती है तो यहाँ पर गुयू उसकी सेफ्टी के लिए कार से उसे फॉलो कर रहा होता है। जियाई को भी ये पता लग जाता है और वो जानबूझ के पीछे नहीं मुड़ रही होती है और बस अपने आप को समझा रही होती है कि मैं उसके लिए कुछ भी फील नहीं कर सकती हूँ। और गुयू अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि आज उसका मूड ठीक नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि वो सेफली घर पहुँच जाए, इसलिए तब तक उसे फॉलो करो जब तक वो घर नहीं पहुँच जाती। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जियाई जैसी बिना देखे अपनी कंपनी की तरफ बढ़ी होती है तभी वो गुयू से टकरा जाती है और उसे देखकर फिर वो पूछती है कि तुम फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जैसी वो उसे कुछ बोलने जाता है इतने में यहाँ पर शिन आकर गुयू को आवाज़ दे रही होती है और वो जैसे यहाँ पर फिर जियाई को देखती है तो सोचती है कि ये यहाँ पर है और यानी कि ये अभी भी ज़िंदा है। वो पहचान लेती है कि यही तो उसके डैड की पहली बेटी है। वो सोचती है कि लगता है यही गुयू की एक्स गर्लफ्रेंड है। जियाई भी शिन की आवाज़ सुनकर पहचान लेती है कि उस दिन उसके डैड से यही बातें कर रही थी, यानी यही उसकी स्टेप सिस्टर है। जियाई फिर इस बारे में गुयू से पूछती है कि तुम इसे जानते हो, तो वो कहता है कि मैं नहीं, मेरी फैमिली इसे जानती है। फिर शिन आकर जियाई से बात करने लगती है कि तुम इस लॉ फर्म की न्यू लॉयर हो ना, मैं बता दूं कि मैं यहाँ की पार्टनर हूँ। तो जियाई भी फिर उसके साथ हैंडशेक करते हुए अपना नाम बताती है और कहती है कि मुझे अब मीटिंग के लिए जाना है और जल्दी से चले जाती है। तो गुयू भी फिर जियाई को आवाज़ देते हुए उसके पीछे जाता है। तभी इतने में यहाँ पर शिन के पास उसके डैड आ जाते हैं और उसे गुड न्यूज़ बताने लगते हैं कि उसकी और गुयू की एंगेजमेंट 3 दिन बाद की तय हो गई है। ये सुनकर शिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मैं अब भी जाकर गुयू को इस बारे में बता कर आती हूँ। तो उसके डैड फिर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा रहेगा कि अभी तुम इस बारे में गुयू को मत बताओ, क्योंकि 3 महीने पहले ही उसका ब्रेकअप हुआ है और अगर अब भी इंगेजमेंट के बारे में बता दोगी तो ये चीज़ बैकफायर हो जाएगी। तो इसलिए तुम अब फिक्र मत करो, क्योंकि मैंने उसकी मॉम से बात कर ली हूँ और उन्होंने बोल दिए कि वो कैसे भी करके गुयू को इंगेजमेंट वाले दिन टाइम पर पहुँचा देंगी। तो शिन कहती है कि यानी गुयू की मॉम उसे बिना बताए ये सारी प्लानिंग कर रही है। डैड कहते हैं कि फिक्र मत करो, एक बार जब तुम लोग की इंगेजमेंट अनाउंस होगी ना तो फिर समझ लो ये डील पक्की। शिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर सोच रही होती है कि अभी तो डैड को इस बारे में पता ही नहीं है कि गुयू की जो एक्स गर्लफ्रेंड है जियाई वो कोई और नहीं, उनकी बेटी है। वो सोचती है कि अब इंगेजमेंट पार्टी वाले दिन मैं जियाई को दिखा के रहूँगी कि चाहे डैड हो चाहे गुयू हो, मैंने दोनों को ही उससे छीन चुकी हूँ। फिर जियाई अपने ऑफिस में काम करते हुए गुयू से कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट की सारी डिटेल सेंड कर दी हूँ तो तुम आराम से जाके देख सकते हो, तो अब मुझे अपना काम करने दो। तो वो कहता है कि तुमने तो एक भी बार भी मुझे देखी भी नहीं। फिर हम देखते हैं कि शेन्या जैसी जियाई के ऑफिस में आती है तो यहाँ पर गुयू और उससे बातें करते हुए देखकर इससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो जियाई को अपनी एंगेजमेंट पार्टी का इन्विटेशन देती है और कहती है कि 3 दिन बाद मेरी एंगेजमेंट में ज़रूर आना। तो जियाई कहती है कि ठीक है, ऑफकोर्स आऊँगी। और वो मैंने सोच रही होती है कि उसे तो अपने डैड से मिलने जाना है और जानना है कि वो उसको देखकर कैसा फील करेंगे। तभी फिर यहाँ गुयू पूछ रहा होता है कि मैंने तो सुना नहीं कि तुम्हारी फैमिली कोई शादी फिक्स कर चुके हैं। तो ये कहती है कि एंगेजमेंट पार्टी वाले दिन तुम्हें पता लग जाएगा। गुयू कहता है कि रहने दो, मुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में कि तुम किससे शादी कर रही हो किससे नहीं। तो ठीक है, अब तुम्हारा बोल कर हो गया हो तो यहाँ से बाहर जाओ। तो फिर शिन गुस्से में जाने लगती है और बस जियाई से बदला लेने का ही सोच रही होती है कि एंगेजमेंट पार्टी वाले दिन वो उसे गुयू को छीन कर दिखाएगी और ये समझाएगी कि उसके और उनके बीच में कितना बड़ा गैप है। फिर सीन कट होता है और फिर डायरेक्ट हम लोग एंगेजमेंट पार्टी वाले दिन देखते हैं कि गुयू को उसकी मॉम ने यहाँ होटल में आकर इंतज़ार करने बोली होती है। तो वो अपनी मॉम से कॉल पर पूछ रहा होता है कि वो कहाँ पर है। तो फिर उसकी मॉम बताती है कि अभी वहाँ पर शीन आने वाली है तुम्हें लेने के लिए।
तो ये कहता है कि मॉम वो क्यों? तो उसकी मॉम कहती है कि वो तुम्हें आगे पता लग ही जाएगा। फिर गुयू तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके इस बारे में पता लगाने के लिए बोलता है कि उसकी मॉम और उस शिन के बीच में क्या चल रहा है। फिर तभी इतने में यहाँ पर शिन आ जाती है इसे लेने के लिए। तो ये कहता है कि यानी तुम्हारी इंगेजमेंट भी इसी होटल में है, और ये समझ जाता है कि ज़रूर उसकी मॉम और इसका कुछ तो प्लान है। फिर शिन उसका हाथ पकड़ना चाह रही होती है उसे लेके चलने के लिए, तो मना करता है कि नहीं तुम आगे चलो, मैं खुद पीछे आ जाऊँगा। फिर इसके बाद जियाई भी पार्टी में पहुँच जाती है और वो फिर देखती है कि शिन यहाँ पर आती है तो उसकी सारी फ्रेंड्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है उसकी इंगेजमेंट के लिए। तो फिर यहाँ पर जियाई भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लग जाती है। तो फिर ये सारी उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन सी फैमिली से हो, हमने तुम्हें पहले नहीं देखे। तो जियाई उन्हें बता देती है कि वो कोई भी रिच फैमिली से नहीं उनकी तरह। तो वो लोग फिर हंसने लग जाते हैं और शिन से कह रहे होते हैं कि तुमने एक ऑर्डिनरी लड़की को यहाँ अपनी पार्टी में इनवाइट कर ली। तो कहती है कि ये मेरी स्पेशल फ्रेंड है ना। और फिर वो जियाई से बताने लग जाती है कि आज मेरी और गुयू की इंगेजमेंट पार्टी है, तो मैं चाहती थी कि तुम यहाँ पर आकर हमें अपनी ब्लेसिंग्स दो। ये सुनकर फिर जियाई को अब जाकर पता लगता है कि इसकी जिसके साथ इंगेजमेंट हो रही है वो कोई और नहीं गुयू है। फिर दूसरी तरफ हम गुयू को देखते हैं जो कि यहाँ जब अंदर आ रहा होता है तो उसका असिस्टेंट उसे कॉल पर बता देता है कि असल में ये इंगेजमेंट पार्टी उसकी और शिन की है और उसकी मॉम ने सब अरेंज करी है। तो गुयू फिर ये सब जानने के बाद स्माइल करता है कि उसकी मॉम कितनी चालाक है। फिर यहाँ पर जो शिन की फ्रेंड्स है वो जियाई का और मजाक उड़ाने लगती है कि उसे इतना क्यों शौक लग रहा है। वो लोग कहती है कि तुम्हें गुयू के बारे में पता है? अरे हाँ, वो इतना बड़ा रिच प्रिंस है तो किसी को उसके बारे में कैसे नहीं पता होगा, लेकिन तुम जैसी ऑर्डिनरी लड़की ने तो कभी उसे देखी नहीं होगी ना। वैसे भी वो सिर्फ और सिर्फ शिन जैसी ऐसी रिच लड़की के लिए तो लायक है। ये सब सुनकर यहाँ पर जियाई को अच्छा नहीं लग रहा होता है कि गुयू की फियांसी कोई और नहीं बल्कि उसकी स्टेप सिस्टर ही है। फिर जियाई शिन से कह रही होती है कि अब मैं चलती हूँ, तो वो उसे रोकने लग जाती है कि नहीं नहीं तुम कैसे जा सकती हो, तुम तो मेरी स्पेशल गेस्ट हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी खुशियाँ देखने के लिए यहीं पर ही रहो। और शिन सोच रही होती है कि ऐसे कैसे तुम्हें नीचा दिखाए बिना मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूंगी, तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ से चली गई तो मेरा फ़ायदा ही क्या होगा। यहाँ पर फिर जियाई उसे इस बारे में पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में पहले से पता है ना, इसलिए तुमने मुझे जानबूझ के बुलाई हो, तुम ये सब मेरी बेइज्जती करने के लिए कर रही हो। इतने में अनाउंसमेंट होती है कि गुयू यहाँ पर आ गया। फिर उसकी मॉम तुरंत ही उसे शिन से मिलवाने लगती है। तो शिन बहुत ही खुश होकर यहाँ पर गुयू को स्माइल करते हुए देख रही होती है, पर गुयू सब समझ रहा होता है कि कैसे उसकी मॉम ने जियाई को उसकी लाइफ से निकाल दी और इस लड़की को उसके साथ इंगेजमेंट के लिए फिक्स कर दी। फिर यहाँ पर इन लोगों को स्टेज पर जाने के लिए बोला जाता है तो दोनों हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं। और फिर जियाई इन लोगों को देखकर अपसेट होती है और सोचती है कि गुयू भी अब एक रिच फैमिली की लड़की से शादी करने जा रहा है तो मुझे भी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। वो यहाँ से जाने लगती है तो गुयू से ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि बस तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो। फिर होस्ट इस बारे में गुयू से पूछने लगता है कि क्या वो मिस शिन के साथ अपनी इंगेजमेंट करने को तैयार है। जियाई सब सुनते हुए दरवाज़ा खोलने लगती है और सोचती है कि वो दोबारा अब गुयू से कभी नहीं मिलना चाहती। तभी गुयू जल्दी से माइक लेकर कहने लगता है कि ये बात सच है कि आज मेरी इंगेजमेंट है, लेकिन इस लड़की शिन के साथ नहीं बल्कि जियाई के साथ। फिर जियाई यहाँ पर अपना नाम सुनकर शॉक हो जाती है और पीछे मुड़ती है और गुयू फिर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसकी तारीफ़ें कर रहा होता है। और जियाई फिर उसका और अपना पुराना टाइम याद करने लगती है कि वो उसकी कितनी ज़्यादा केयर करता था। फिर गुयू यहाँ पर आकर जियाई का हाथ पकड़ लेता है तो उससे कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है, और अगर तुम यहाँ पर ना आती तो मैं यहाँ ऑफ कोर्स नहीं आता। शिन कहने लग जाती है कि गुयू तुम ये क्या कर रहे हो, आज तुम्हारी और मेरी इंगेजमेंट पार्टी है। तो वो उसका हाथ छुड़ाता है और चिल्लाता है कि ये तुम्हारी और मेरी मॉम की प्लानिंग थी ना, तो अगर तुम्हें इतनी इंगेजमेंट पार्टी करनी है तो जाओ मेरी मॉम के साथ करो। तो गुयू की मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि वो क्या बकवासी कर रहा है। गुयू तो यहाँ पर जियाई को समझाने लगता है कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पे ट्रिक करके बुलाया, नहीं तो मुझे तो इस इंगेजमेंट के बारे में पता नहीं था, तो जियाई तुम मुझ पर बिलीव करना। तो जियाई यकीन तो कर लेती है, लेकिन वो सोचती है कि अगर आज उसकी एंगेजमेंट जिसके साथ नहीं हुई तो कल किसी और के साथ होगी। तभी शिन कहने लग जाती है कि गुयू माना तुम्हें मेरी कोई नहीं पड़ी है, लेकिन क्या तुम्हारी और मेरी फैमिली की भी कोई नहीं पड़ी है, तुम इसके लिए सब बर्बाद करना चाहते हो। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे सच बताओ कि तुम मुझे पसंद करती हो या फिर मेरी फैमिली और स्टेटस से। तो शिन कहने लगती है कि ऑफ कोर्स तुमसे। तो ये कहता है कि ठीक है, फिर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसों को जियाई के नाम कर देता हूँ और फिर तुम मुझे रख लेना। जियाई गुयू को हाथ छुड़ाने लगती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे तुम्हारी रिच फैमिली के ड्रामा में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर शिन भी गुयू को चिल्लाने लगती है कि वो आखिर उसे ऐसे फोर्स क्यों कर रहे हैं। तो कहता है कि आखिर तुम्हें तो मेरा पैसा और स्टेटस को चाहिए नहीं ना,
तो इसलिए मैं ये सब जियाई को दे रहा हूँ, फिर तुम्हें मैं अपने आप को दे रहा हूँ ना। तो वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जहाँ पैसा होता है वही प्यार होता है। तो गुयू कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें इस बारे में पता है कि मैं जियाई से प्यार करता हूँ, फिर भी तुम बेइज्जत होकर हमारे बीच में क्यों आ रही हो, और तुमने ये सब के लिए मेरी मॉम के साथ प्लानिंग भी करी। तो यहाँ पर शिन तो जियाई को ही चिल्लाने लगती है कि तुम तो बड़ी एक्टिंग करती थी कि तुम रिच फैमिली में शादी नहीं करोगी। तो जियाई उसे कहती है कि तुम मुझे क्या सुना रही हो, तुम्हारी खुद की चालाकी की वजह से तुम्हारी ये पार्टी खराब हुई है। अगर तुम इस तरीके की चालाकी वाली हरकत ना करती ना, तो आज खुद की बेइज्जती ना कराती। और वो जाने को करती है तो गुयू उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारे और मेरे बीच में आने वाली सारी ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म करना चाहता हूँ। वो सभी के सामने अनाउंसमेंट करने लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जियाई से प्यार करता है, और अगर कोई भी लड़की उनकी फैमिली में शादी करने के लिए उसे फोर्स करवाएगी तो फिर वो अपनी सारी हिस्से की शेयर्स और प्रॉपर्टी को जियाई के नाम कर देगा, तो फिर किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा। जियाई मन में सोचती है कि ये बस अपनी बिजनेस मैरिज से बचने के लिए सब कर रहा है। गुयू सभी लड़कियों से क्लियर करने लगता है कि ये मेरे पीछे नहीं पड़ी है, बल्कि मैं इसके पीछे पड़ा हूँ, और मैं कह दे रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ जियाई से ही शादी करूँगा। तो ये सुनकर उसकी मॉम भी शॉक हो रही होती है, और यहाँ पर फिर गुयू तुरंत ही जियाई को किस करने लग जाता है। वो उसे रोकने की भी कोशिश करती है पर वो नहीं मान रहा होता है। और तभी इतने में पार्टी में जियाई के डैड और यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम आए होते हैं। तभी शिन जल्दी से उन्हें बताने लगती है कि मॉम डैड, ये लड़की मेरी एंगेजमेंट पार्टी को ख़राब कर दी है। तो अभी जैसे ही डैड जियाई को देखते हैं तो उसे पहचानने लगते हैं कि ये बिल्कुल उनकी एक्स वाइफ की तरह दिख रही है। जियाई यहाँ से जाते हुए अपने डैड से कहते हुए जाती है कि मिस्टर शेन, लगता है आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया। तो उसके डैड फिर कन्फर्म वाला उसे पहचान लेते हैं कि वो उनकी बेटी है। वो उसके बारे में याद करने लगते हैं। फिर यहाँ पर गुयू भी जियाई के पीछे जाने को करता है तो उसकी मॉम उसे रोकने लगती है। तो वो अपनी मॉम की भी नहीं मानता और कह देता है कि मॉम, आज जो हुआ ना उसके लिए मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जियाई मेरे लिए सब कुछ है। और वो चला जाता है। फिर पार्टी में जो शिन की फ्रेंड्स आई होती है वो सभी उसके ऊपर हंसने लग जाती है कि हमारे सामने तो बड़ा शो ऑफ कर रही थी अपने प्यार का, पर लो अब इसका खुद का ही मजाक बन गया है। तो ये रोते हुए अपने मॉम डैड को अपनी साइड लेने बोलती है। तो शिन के डैड फिर इस बारे में गुयू की मॉम से बात करते हैं कि गुयू की वजह से उनकी फैमिली की आज बेइज्जती हो गई है। तो फिर वो कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं अपनी डॉटर इन लॉ सिर्फ और सिर्फ शिन को ही बनाऊंगी और किसी और को नहीं। तो यहाँ पर शिन की मॉम उसे समझाने लगती है कि उसे अभी बड़े प्लान का सोचना चाहिए, इस फैमिली में उसकी शादी हो जाएगी तो अच्छा ही है। तो ये भी फिर अपने मॉम डैड का साथ देते हुए यहाँ पर गुयू की मॉम से कहने लगती है कि मुझे गुयू से शादी करनी है, और मुझे यकीन है कि ज़रूर उस दूसरी लड़की ने उसे सेड्यूस करके फंसाई होगी। और ये बस मन में यही सोच रही होती है कि जियाई, अब तुमसे मैं बदला लेके रहूँगी। फिर जियाई जब होटल से बाहर निकलती है तो वो अपने डैड के बारे में सोच रही होती है कि उन्होंने उसे देखकर ही पहचान लिए, तभी तो उसे देखते ही वो इतना डर गए थे। फिर इतने में यहाँ पर गुयू कार रोकता है और उसे कहने लगता है कि कार में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो वो मना करती है कि तुम मुझे फॉलो मत करो। तो गुयू उसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि मैंने तुम्हें आज सब क्लियरली एक्सप्लेन किया था ना। तो जियाई उसे समझाने लगती है कि मुझे तुम्हारे रिच फैमिली के ड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आज तुमने ऑलरेडी लाइन क्रॉस कर चुके हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम हम लोग काम के अलावा कोई और चीज़ के लिए कभी ना मिले। गुयू उसे मनाने लगता है कि ब्रेकअप के बाद से वो उसे आज तक कभी भूल ही नहीं पाया। हर रात वो सपने में बस उसके बारे में ही सोचता है और ये सोचता है कि वो दोनों वापस कब साथ होंगे। तो जियाई उसे अपना हाथ छुड़ाती है और समझाने लगती है कि अब टाइम के साथ हमें भी मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। गुयू कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिला के रहूँगा कि मैं तुम्हें अभी तक नहीं भूला हूँ। और फिर वो जियाई को फोर्सली कार में बैठा देता है। असिस्टेंट से कहता है कि जियाई को उसके घर छोड़ने चलो। तो असिस्टेंट फिर एड्रेस पूछता है तो जियाई उसे तुरंत एड्रेस बता देती है। और फिर यहाँ कार में गुयू जियाई से माफ़ी मांग रहा होता है कि आज जो कुछ हुआ वो मेरी मॉम और उस शिन की प्लानिंग की वजह से हुआ, और तुम इस बीच में फंस गए उसके लिए सॉरी। वो बताने लगता है कि असल में मेरी मॉम ने ट्रिक करके मुझे यहाँ बुलाई थी, ये बोलकर कि वो फिर मुझे हमारे ब्रेकअप के बारे में का सच बताएंगी। मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो फिर वो कहती है कि तुम्हें अगर सच जानना है ना तो मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने तुम्हारी मॉम से 5 मिलियन ली थी ब्रेकअप करके तुम्हें छोड़ने का। तो गुयू ये सुनने के बाद चुप हो जाता है, और यहाँ पर फिर उसका असिस्टेंट सोचने लगता है कि मिस जियाई तो कितनी ज़्यादा हार्टलेस बातें बोल रही है, पक्का अब मिस्टर गुयू बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाने वाले। जियाई भी यही सोचती होती है कि अब मैंने ऐसी हर्टफुल बातें बोल दी हूँ तो अब हमारे बीच में लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है, फिर तो मुझे अब भी गुड बाय कर देना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा है। वो तुरंत ही फिर असिस्टेंट से कह देती है कि यहीं पे कार रोको, मैं उतरूँगी। तो गुयू मना करता है कि बिल्कुल नहीं। तो जियाई कहती है कि लेकिन सच यही है, देखो अगर तुम्हें मुझे कर्ज करना है ना तो अब भी कर्ज कर दो, मैं तुम्हें कोई भी रिपीट में जवाब नहीं दूंगी।
पर यहाँ पर गुयू से कहने लगता है कि आखिर मैं तुम्हें कर्ज कैसे कर सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ, ज़रूर ऐसी सिचुएशन आई होगी जो तुमने मुझे सच नहीं बताई और ब्रेकअप कर दी। वो उसे समझाने लगता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और मुझे पता है तुम भी करती हो, तो फिर तुमने वो जो 5 मिलियन ली थी वो कोई मायने नहीं रखते, इसलिए प्लीज़ हम वापस साथ हो जाते हैं। तो जियाई उसका हाथ छुड़ाती है और कहती है कि तुम्हारा क्या रीज़न है आखिर ये। देखो चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें अब वापस डेट नहीं करूँगी। और वो मन में सोच रही होती है कि हमारे बीच की प्रॉब्लम ऐसे कुछ वर्ड्स में नहीं सॉल्व होने वाली। फिर वो बैठे बैठे ही सो जाती है। तो गुयू उसका सर अपने शोल्डर पे रखता है और अपने असिस्टेंट को स्लो कार चलाने के लिए बोलता है। और वो यही सोच रहा होता है कि जैसे उसने 3 साल पहले उसका दिल जीता था तो वो वापस भी जीत सकता है। और फिर नेक्स्ट डे से हम देखते हैं कि गुयू जियाई के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है। कभी उसे फ्लावर देने जाता है, तो कभी उसे ऑफिस में गिफ्ट देने जाता है, कभी घर में, और फिर कभी ऑफिस की छुट्टी होने के बाद बारिश के टाइम पर उसे अम्ब्रेला देना चाहता है। फिर यहाँ पर जियाई घर पे होती है और उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। वो पूछती है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे गुयू ने अब तक तुम्हें क्या क्या गिफ्ट दिए। तो जियाई कहती है कि आखिर उसे मेरा क्यों बोल रही हो, वैसे भी इतने सारे गिफ्ट हो गए कि मेरा दिल कर रहा है कि अब इसे डोनेट कर दूँ। मुझे लगा था कि मैं उसे इग्नोर करूँगी तो वो ये गिफ्ट देना बंद कर देगा और गिव अप कर देगा, पर वो है कि ज़िद पर अड़ गया। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें अभी भी एहसास नहीं हो रहा है कि वैसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तुमसे इतना प्यार जो करता है। देखो मेरी बात मान लो, तुम्हें कहीं पे भी इतना ज़्यादा अच्छा, लॉयल और इतना यंगर लड़का कभी नहीं मिल सकता, तो आखिर तुम क्यों ना वापस उसके साथ क्यों नहीं हो जाती। जिया इसका रीज़न देती है कि मैं अपनी मॉम के फुट स्टेप्स पर नहीं चलना चाहती हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम इस रीज़न को साइड करो और अपने आप से ये पूछो कि क्या तुम उससे प्यार करती हो। तो जिया इस पर कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर घर पे हम शिन को देखते हैं जिसने असिस्टेंट के ज़रिए गुयू के ऊपर नज़र रखवाई होती है और वो उसे डिटेल बता रहा होता है कि आजकल वो कैसे जियाई के पास ही घूम रहा है और उसकी फ़ोटोज़ भी सेंड कर देता है। तो ये सब देखकर इसे बहुत गुस्सा आ रही होती है और ये सोच लेती है कि जियाई तुमने पूरे सारे लोगों के सामने मुझे एम्बेरस करी हो ना, तुमसे तो बदला मैं लेके रहूँगी। और फिर वो किसी बंदे को कॉल करती है। दूसरी तरफ हम जियाई को देखते हैं जैसे अपने घर के बाहर यहाँ ब्रेकफास्ट मिलता है और उस पर गुयू का नोट भी। तो जियाई फिर अपनी मॉम का फ़ोटो देखते हुए उनसे गुयू के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि मॉम, गुयू डैड की तरह बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अच्छा है, तो क्या मैं उस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। तभी फिर जियाई को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो कहती है कि तुम जल्दी यहाँ कंपनी पहुँचो, एक बहुत ही बड़ा क्लाइंट आया है और उसने कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहता है। तो जियाई कहती है कि ठीक है अभी आ रही हूँ। फिर जियाई जैसी अपनी कंपनी पहुँचती है तो गुयू से पूछने लगता है कि क्या कल रात तुम अच्छे सोई थी। तो कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो फिर गुई कहता है कि अब तुम नहीं बोलती हो तो मुझे लगता है कि तुम ठीक से नहीं सोई। फिर तभी इतने में कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ गुयू का वीडियो देखते हुए कह रहे होते हैं कि आखिर ये कौन लकी लड़की है जिसे मिस्टर गुयू इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, सभी के सामने उसे किस भी कर रहे हैं। जैसी जिया ये सुनती है तो वो गुयू से पूछती है कि ये लोग कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं, वो ये एंगेजमेंट पार्टी वाली। तो फिर गुयू बता देता है कि उस दिन उसने पार्टी की थोड़ी सीन में से एडिट करवाया था जिसमें उसका सीन था। तो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें दूसरों की बिना परमिशन के उनकी पर्सनल वीडियो ऐसा नहीं लेनी चाहिए, ये किसी की इमेज ख़राब करना हो सकता है, समझे। तो कहता है कि अच्छा ठीक है माफ़ कर दो, मेरा इस वीडियो को यूज़ करने का सिर्फ यही मतलब था ताकि मैं सारी फैमिलीज़ को बताना चाहता था कि मैं कैसा हूँ और मैं किसे पसंद करता हूँ। मेरी ब्राइड सिर्फ और सिर्फ तुम ही बनोगी और मैं उस दिन तक का इंतज़ार करूँगा जब तक तुम खुद ना मान जाओ। फिर तभी गुयू और जियाई को बातें करते हुए देखकर ये एम्प्लॉयज़ कहने लगते हैं कि लगता है मिस्टर गुयू के ये प्रिंसेस कोई और नहीं, हमारी मिस जियाई तो नहीं है, ये दोनों बिल्कुल क्लोज लग रहे हैं। तभी यहाँ पर शीन आकर सभी को चिल्लाती है कि तुम लोग को काम के टाइम पर गॉसिपिंग करने का सोच रहा है। तभी जियाई यहाँ पर अपने फ्रेंड को पहचान लेती है और कहने लगती है कि मैंग तुम यहाँ पर कैसे, और वो उसका हाथ पकड़ के बात कर रही होती है। तो ये देखकर गुयू जेलस होने लगता है कि दोनों कितने ज़्यादा क्लोज हैं। तभी ये सब शिन भी नोटिस कर रही होती है और वो जियाई से कहने लगती है कि तुम इसे जानती हो, फिर तो कितनी अच्छी बात है, ये हमारी कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इसका प्रोजेक्ट तुम्हारे अंडर में। तो जियाई तो खुशी खुशी मान जाती है कि मैं अपना काम अच्छे से करूँगी। और फिर जियाई मैंग के साथ जाने वाली होती है तो गुयू तुरंत ही उसे रोक लेता है और मैंग से कहने लगता है कि तुम्हें ये वाला ऑर्डर नहीं पता है कि जो पहले आता है नंबर उसी का ही लगता है, तो पहले मैं मिस जियाई से बात करनी चाहता हूँ, तो छोड़ो अब जियाई को। तो मैंग भी नहीं मानता और कहता है कि मेरा मैटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए सॉरी। तो गुयू कहता है कि तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो। तभी यहाँ पर जियाई गुयू को अपना हाथ छोड़ने बोल देती है। तो कहता है कि तुम मेरे सामने इसकी साइड ले रही हो, इससे प्रोटेक्ट कर रही हो। जियाई उसे समझाने लगती है कि पहला तो ये कि ये मेरा नेबर रह चुका है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और दूसरा ये कि काम मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरा हाथ छोड़ो। वो नहीं छोड़ा होता है तो वो कहती है कि अच्छा अगर अब तुम काम और पर्सनल फीलिंग्स को ऐसे मिक्स करोगे तो फिर सही नहीं होगा।
गुयू तुरंत ही रुक जाता है और मान जाता है कि ठीक है तुम जाओ अपना काम कर लो, मैं वेट कर लूँगा। और वो तो डर चुका होता है कि ये सीन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 3 महीने पहले जब वो उससे ब्रेकअप करके गई थी। तो लेकिन जियाई के जाने से पहले गुयू उसे अपनी तरफ टर्न करता है और तुरंत ही मैंग को दिखाते हुए इसके फोरहेड पर किस कर लेता है और कहने लगता है कि मुझे यकीन है ये तो एक ओल्ड मैन है और मेरे जैसे यंग बंदे को तुम थोड़ी ना भूल पाने वाली हो। जियाई तो काफ़ी शौक होती है और फिर वो मैंग के साथ चली जाती है। और ये सब देखते हुए लिन को जेलसी हो रही होती है और वो बस यही सोचती है कि जियाई तुम ज़्यादा दिन तक नहीं उड़ पाओगी। फिर जियाई मैंग के साथ बाहर रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो यहाँ पर फिर तुरंत ही उनके लिए खाना आ जाता है और वेट्रेस बताती है कि ये उनका कपल सेट मेन्यू है। ये सुनकर जियाई कहती है कि कपल सेट कैसा है। तो फिर इस पर मैंगो से माफ़ी मांगता है कि मैं यहाँ पर अभी न्यू आया हूँ ना, तो मुझे पता नहीं था और मैंने गलती से कपल सेट ऑर्डर कर दिया। तो जियाई फिर इस बारे में वेट्रेस से क्लियर करने लगती है कि वो लोग कोई कपल नहीं है, तो इसलिए उनकी सीट को कपल सीट नहीं बिजनेस पार्टनर्स बोला जाए क्योंकि यही उनका रिलेशन है। तो फिर वेट्रेस उसे हाँ बोलकर चली जाती है। मैंग कहने लगता है कि सच में तुम तो अभी भी पहले की तरह ही हो। तो कहती है कि आफ्टर ऑल मेरी ये बचपन से आदत जो है। वो पूछती है कि वैसे अब ये बताओ कि तुम्हारी कंपनी का चल क्या रहा है। तो मैंग सोचता है कि इसने तो अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर रखी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे इसके क्लोज आके रहूँगा और मेरे पास बहुत पेशेंस भी है। फिर वो उसे बताने लगता है कि उसने सारी सिचुएशन के बारे में उसे ईमेल कर दिया है, तो वो आराम से बाद में अपना टाइम लेकर पढ़ सकती है। जय कहती है कि लेकिन तुमने तो कहा कि हमें अर्जेंट बात करनी होगी। तभी मैंग स्टिक को कट करके उसे खिलाने जा रहा होता है कि इसे टेस्ट करो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। जय कहती है कि अगर कोई सीरियस काम नहीं है तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ क्योंकि मेरे ऑफिस में ऑलरेडी बहुत सारी फाइल्स रखी है, तो मुझे जाकर उन्हें कंप्लीट करना है। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो मैंगो उसका हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश करता है। चाय फिर सोचने पड़ जाती है कि क्या ये मेरे लिए कुछ और सोचता है या फिर मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। फिर वो अपना जाने लगती है और बाहर से गुयू इन लोग को ऐसे देख लेता है तो उसे मैंग के ऊपर गुस्सा आती है कि ये बस काम का बहाना लेकर चाय के साथ फ्लर्ट करने गया था। तो फिर जानबूझ के शेन इसके माइंड में डालने लगती है कि देख लो दोनों तो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स रहे तो आखिर इतने ज़्यादा क्लोज तो होंगे ही। और देखो जियाई अब तक किसी भी के साथ इतनी क्लोज नहीं होती है जितना इसके साथ रहती है। लगता है ये लोग कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पर कोई इससे कुछ नहीं कहता और वो अंदर जाने को करता है, पर जियाई ऑलरेडी बाहर आ चुकी होती है और वो इसे देखकर कहने लगती है कि तुम आखिरकार मुझे फॉलो करके यहाँ पर आई गए। मैंने बोली थी ना मैं यहाँ पर बस काम के लिए आई हूँ। तो ये गुस्से में कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो उस मैंग की असलियत कैसे देखता। जियाई कहती है कि सच में तुम एक रिच बंदे हो, इसलिए तो तुम्हारे अंदर सिर्फ यही क्वालिटी है, डोमिनेटिंग और बस पावर जताने वाली। तभी मैंग अंदर से बाहर आता है और जियाई के ऊपर हाथ रखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ बाहर जल्दी में इस गुयू से बात करने आई थी। देखो अब तुम जल्दी जल्दी में बाहर आ गई हो तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा और तुम्हारी फेवरेट डिश बनाऊंगा। ऐसा बोलकर वो गुयू को देख रहा होता है तो गुयू और जेलस होने लगता है। जियाई से अपना हाथ हटाने बोलती है कि वो ऐसे लाइन क्रॉस ना करे। तभी इतने में जल्दी से शीन आ जाती है और कहने लगती है कि गुयू तुम गुस्सा मत हो, मुझे यकीन है कि ज़रूर जियाई बस यहाँ पर मिस्टर मैंग के साथ काम के बारे में बात करने आई होगी। और वो मन में सोच होती है कि बस अब तुम दोनों लड़ो फिर देखो कैसे अलग हो जाओगे। तभी यहाँ पर गुयू से कहता है कि मैं तुम्हारी असलियत अब जान गया, तुम मुझे यहाँ जानबूझ के लेकर आई हो ना, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी ये सारी चालाकी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि कैसे तुम मेरी और जियाई की रिलेशनशिप खराब करने के लिए सब कर रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। वो जाकर जियाई का हाथ पकड़ता है और उसके ऊपर सर रखकर कह देता है कि अगर कोई मेरी जियाई के क्लोज आता है तो इससे ये प्रूव होता है कि मेरी जियाई है इतनी ज़्यादा एक्सीलेंट, और इससे ये भी प्रूव होता है कि मेरा टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा है और मैं इसका दिल जीत पा रहा हूँ कि नहीं, ये मेरा मैटर है ना कि तुम दोनों का। तो फिर शेन कहने लग जाती है कि आखिर इसमें क्या ही अच्छा है जो तुम इसकी इतनी ज़्यादा साइड ले रहे हो, आखिर इसके कंपैरिजन में मेरे अंदर क्या ही कमी है। तो गुयू फिर जियाई की एक एक तारीफ़ें करने लगता है कि ये तुमसे ज़्यादा फेयर है, तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है और इसका फिगर भी तुमसे काफ़ी बेटर है और ऊपर से इसके पास तुमसे ज़्यादा बाल है और ये तुमसे ज़्यादा कैपेबल भी है। तो फिर शिन कहती है कि बस अब चुप हो जाओ, मुझे और नहीं सुनना है। देखो मैं बता रही हूँ कि ये लड़की बस तुम दोनों के साथ मिलकर खेल रही है और इसने तुम्हें तो बैकअप समझ के रखी है। इस बात पर गुयू कहता है कि फिर तो अच्छी बात है, मैं तो अपनी मर्जी से इसका बैकअप बनने को तैयार हूँ, आखिर तुम्हें इससे क्या। तो इसकी ये सारी हरकतें देखकर जियाई भी सोचती है कि वैसे वो इतना रिच है लेकिन कभी उसने उसे कोई डिसएडवांटेज पे नहीं डाला, हमेशा उसका साथ दिया। जियाई शिन से कहती है कि तुम अपने आप को बहुत ही रिच क्लास की मानती हो, लेकिन तुम्हारी ये जो हरकतें है ना ये लो क्लास वाली है। तो शिन उसे समझाने लगती है कि तुम आखिर मेरे नीचे काम करती हो, मैं तुम्हारी सुपरवाइजर हूँ, तो तुम्हें क्या मुझसे इस तरीके से बात करना चाहिए। तो जियाई कहती है कि जब तुमने खुद ही मुझे सामने से रिस्पेक्ट नहीं दिखाई तो मैं तुम्हें रिटर्न में रिस्पेक्ट क्यों दूंगी। और इससे बराबर बातें सुनाकर जियाई फिर यहाँ से चली जाती है। तो गुयू बहुत इम्प्रेस होता है कि ये हुई ना मेरी वुमेन,
बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग। फिर वो शिन से कह देता है कि तुम्हारे और जियाई के बीच में यही बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझ गई तुम? तो सोचना भी मत कि उसे छोड़कर मैं तुम्हें पसंद करूँगा। ऐसा बोलकर वो भी चला जाता है। तो मैंग फिर शिन से कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो चिल्लाती है कि तुम्हें इस सब की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम बस अपना काम करो। और फिर शिन तुरंत ही अपने मॉम डैड को कॉल लगाती है और उनसे कहने लगती है कि मॉम डैड, अब आप लोग को ही मेरी हेल्प करनी होगी। दूसरी तरफ फिर हम गुयू को देखते हैं जो कि जियाई को उसके घर तक छोड़ता है। जियाई कहती है कि आज तुमने बहुत मेहनत करी, तो अब जल्दी घर जाके रेस्ट करो। तभी वो उससे अपनी क्लोज करता है और पूछता है कि वो आज मिस्टर मैंग क्या तुम्हें रेस्टोरेंट में हैरेस करने की कोशिश कर रहा था? तो जियाई कहती है कि तुमने तो बोला था ना कि तुम मेरे मिस्ट्रेस बनने को तैयार हो, तो अब क्या हो गया? तुम सच में क्या उस शिन की बातों में आ गए और मुझे यहाँ क्वेश्चनिंग कर रहे हो? गुयू तो खुश हो जाता है और कहता है कि यानी तुम सच मुझे अपना मिस्ट्रेस बनाने को मान गए हो? फिर से अब से मैं तुम्हारी सारी बातें सुनने को तैयार हूँ, तो बताओ मुझे क्या कुछ रिवॉर्ड मिलेगा? तो जियाई कहती है कि तुम भी ना बहुत चाइल्डिश हो। तो फिर वो कहता है कि क्या सच में नहीं मिलेगा? और वो उसे फिर क्यूट बन के दिखा रहा होता है। तो जियाई उसका और अपना पुराना डेटिंग टाइम याद करने लगती है कि वो हमेशा ही ऐसे क्यूट बिहेव करता था, तो उसकी बात मान जाती थी। यहाँ पर फिर वो उसे हक करने लगता है, पर जियाई उसे हक करने जाने से रुक जाती है और फिर वो उसे कहती है कि अब तुम अपने घर जाओ। और जैसे वो दूसरी तरफ मुड़ती है तो अपना फ़ोन देखकर फिर वो उसे कहने लग जाती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोजेक्ट जब इस महीने के एंड में ख़त्म हो जाएगा तो हम उसके बाद कभी ना मिले। तो फिर कहता है कि अब तक मैंने जो भी किया तुम्हें क्या मेरी सिंसियरिटी फील नहीं हुई? तो जियाई फिर उसे अपनी रिच पर्सन वाली आइडेंटिटी याद करने बोलती है और कहती है कि अब इस तरह चाइल्डिश बिहेव करना बंद कर दो, और वो चली जाती है। तो गुयू फिर भी सोच रहा होता है कि वो जियाई को खुद पर यकीन दिलवा के रहेगा और हार नहीं मानेगा। और फिर शिन घर आने के बाद अपने डैड और मॉम को जियाई के बारे में कंप्लेन करती है कि कैसे जियाई ने उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती करी, और अब गुयू भी उसकी साइड ले रहा है। तो यहाँ पर फिर उसके डैड गुस्सा होते हैं कि आखिर मेरी बेटी को ऐसे कौन बुली कर सकता है, उस लड़की से अब मैं जाकर खुद बात करता हूँ। और वो चले जाते हैं। तो फिर शिन इस बारे में अपनी मॉम से कहती है कि कहीं डैड उसे पहचान तो नहीं लेंगे और उसकी साइड तो नहीं लेने लग जाएंगे। तो उसकी मॉम कहती है कि फ़िक्र मत करो, जैसा मैंने उस लड़की की मॉम को सबक सिखाई थी उसे रास्ते से हटाकर, वैसे ही मैं इसे भी हटा सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में जियाई गुयू का सारा जो सामान है वो भर रही होती है उसे डोनेट करने के लिए, और अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है। तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि क्या सच में वो ये सब डोनेट करने वाली है? जियाई इसका रीज़न बताती है कि प्रोजेक्ट एंड होने वाला है और फिर वो उसे गुड बाय करना चाहती है। इस पर उसकी फ्रेंड उसका रीज़न पूछ रही होती है, तो वो बता देती है कि उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है और उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो अपनी मॉम को डिसअपॉइंट कर रही है। तो फिर उसकी फ्रेंड उसे फिर से इस बारे में समझा रही होती है। वो ये सब चीज़ों का प्रेशर अपने दिल के ऊपर डाली हुई है और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वो कहती है कि मुझे भी इस बात से हर्ट हो रहा है। तो जियाई कहती है कि अच्छा बस भी करो, अब मैं चाहती हूँ कि गुयू भी इस चीज़ को ना सफ़र करे। मैं चाहती हूँ कि उसे मेरे से ज़्यादा अच्छी लड़की मिले जो कि उसके बराबर की हो और वो मेरे ऊपर टाइम ना वेस्ट करे। तो फिर उसकी फ्रेंड मान जाती है कि अब तुम यही करना चाहती हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। जय कहती है कि आफ्टर ऑल अब मुझे भी तो स्टार्ट ओवर करना होगा ना। फिर वो अपनी फ्रेंड का कॉल कट करती है और यहाँ पर दूसरा कॉल उठाती है और उसे पता लगता है कि कॉल पर उसके डैड बात कर रहे हैं, वो उससे मिलने के लिए बुलाते हैं। तो जय फिर वहाँ पर उनसे मिलने जाती है और वो उनसे डायरेक्टली बदतमीजी में बात करती है। तो वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि एल्डर से कैसी बात करनी चाहिए। तो जय उनसे कहती है कि आप रिस्पेक्ट देने लायक नहीं हो, जिसने अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़कर चले गए। उसके डैड उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि वो यहाँ पर आई क्यों है। वो कहते हैं क्या रिवेंज लेने के लिए। जय कहती है कि क्या आपने कुछ गलत काम किया है क्या, जिसके लिए आप डर रहे हैं कि आपसे कोई रिवेंज लेने आएगा। तो फिर उसके डैड उसे चिल्लाकर समझाने लगते हैं कि गुयू मेरी बेटी शिन का फियांसी है, तो अच्छा रहेगा कि तुम उससे दूर ही रहो। जय कहती है क्या आपको अपनी बेटी से प्यार करना भी आ गया? मुझे लगा था आपके अंदर डैड वाला प्यार करने की पावर ही नहीं है। तो फिर उसके डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि सच में तुमसे बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो। तुम्हारी मॉम को यहाँ मेरे सामने लाओ, मैं आखिर उससे फेस टू फेस बात तो करूँ कि उसने तुम्हें किस तरीके का बड़ा करी है। जय गुस्सा हो जाती है कि आप मेरी मॉम के बारे में बोलना भी मत, और वो सीधा उनके ऊपर कॉफ़ी फेंक देती है। तो फिर वो गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने जाते हैं, पर तभी इस टाइम पर यहाँ पर गुयू आकर उनका हाथ रोक लेता है। तो जय कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं तो बस तुमसे मिलने आ रहा था और मुझे पता लगा तुम यहाँ कैफ़े में हो। वो यहाँ पर उसके डैड को चिल्लाता है कि ये मेरे पीछे नहीं पड़ी है, बल्कि उल्टा मुझे ही आपकी बेटी शिन पसंद नहीं और मुझे ये पसंद है। जय अपने डैड को यहाँ पर धमकी दे देती है कि उसने उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और अगर वो दोबारा उसे परेशान करने आएंगे ना तो फिर ये चीज़ वो मीडिया को ही दे देगी और उनकी फैमिली की बेइज्जती होगी। यहाँ पर गुई भी उन्हें समझा देता है कि दोबारा अगर आप जिया को परेशान करने के लिए गए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं आपके साथ आपकी पूरी फैमिली को रिग्रेट करवाऊंगा। और फिर वो यहाँ से बाहर आ जाता है और जियाई को रोक कर कहने लगता है कि मेरी बात सुनो, दोबारा वो फैमिली तुम्हें कभी परेशान करने नहीं आएंगे।
तो जय उससे कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसी सिचुएशन चल नहीं रही है। तुम क्या रियल वाली मुझे जानते हो? बिल्कुल नहीं। आज मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर वो उसे अपने साथ अपने पुराने वाले घर पे लेके जाती है जहाँ पर वो बचपन में अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। वो इस जगह को दिखाते हुए उससे बताने लगती है कि उसने अपना बचपन यहाँ पर गुजारी है, वो यहाँ की है। इसलिए वो उसे डिफरेंस समझा रही होती है कि तुम्हारे और मेरे बीच में ये अंतर है। वो अपने बचपन की कुछ चीज़ें उससे शेयर करती है। तो ये सब सुनने के बाद तो गुयू उसकी तारीफ़ करता है कि यहाँ पर बड़े होने के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन गई और उसने अपने दम पर कुछ करके दिखाई है। वो उसे कहने लगता है कि यहाँ पर पैदा होने से क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है। ये कहती है कि तुम एक रिच फैमिली में पले बड़े हो ना, तुम्हें तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, तो आखिर तुम ही ऐसी चीज़ें बोल सकते हो। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। मैं यहाँ से कई बार निकलने की कोशिश कर चुकी हूँ। वो अपने डैड के बारे में उसे बताने लगती है कि उस मैन ने पैसे के लिए मुझे और मेरी मॉम को छोड़ दिया और यहाँ के सारे लोग हमारे बारे में गॉसिप करते रह गए और मेरी मॉम की आंखों में जो लाइट थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई और धीरे धीरे मेरी मॉम पूरी तरीके से हार गई। यही है मेरे पेरेंट्स की लव स्टोरी। एक अनरिस्पॉन्सिबल मैन जिसे अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी नहीं आई, जो सिर्फ अपनी लालच में अपनी वाइफ को इस तरीके का करके छोड़ के चला गया। वे सब बोलते हुए अपसेट होती है। तभी गुयू जल्दी से उसे हक कर लेता है और उसे कहने लगता है कि थैंक यू मुझे सब बताने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास्ट में कोई बुराई नहीं है, उल्टा इसमें तो वो ताकत है जो कि मुझे तुमसे और क्लोज कर रही है, मुझे तुम्हारा और ख्याल रखने पर मजबूर कर रही है। और मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई गेम की तरह नहीं है, बल्कि मैं तो 10 सालों से तुम्हें प्यार करता हूँ। तो जय कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, हम लोग तो बस 3 साल पहले से तो डेट कर रहे थे ना। तो फिर वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ और वो उसे बताने जा रहा होता है, पर इतने में जय को उसकी कलीग की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि उसे तुरंत कंपनी आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट आया हुआ है। जय फिर अपना काम के लिए निकल रही होती है और वो गुयू से कहती है कि हमें फिर से अपने रिलेशन के बारे में ठीक से सोचना चाहिए और वो चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद गुयू अपने असिस्टेंट को कॉल करके ऑर्डर देता है कि तुम मेरे लिए शेयर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट तैयार करवाओ, मुझे अपने सारे शेयर्स जय के नाम पे करने हैं। फिर जय अपनी कंपनी पहुंचती है और यहाँ पर मीटिंग में वो बॉस से फिर पूछती है कि यहाँ पर उसे ज़रूरी चीज़ के लिए बुलाया गया था। तो फिर बॉस उसे बताते हैं कि असल में उसे प्रमोशन देने के लिए बुलाया गया है क्योंकि उसने इतना अच्छा काम करी है कि वो लोग चाहते हैं कि वो जल्दी फिर उनकी पार्टनर बन जाए। तो सभी फिर कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं, पर तभी शेन इस बात के लिए डिसएग्री करती है कि ऐसे कैसे ये पार्टनर बन सकती है। रूल के हिसाब से इससे पहले गो ग्रुप कंपनी की तरफ से जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन उसे कंप्लीट करे भी नहीं इसे पार्टनर कैसे बनाया जा सकता है, ये गलत होगा। तो फिर मेन जो डायरेक्टर है वो ऑर्डर दे रहा होता है कि ये हेड क्वार्टर से ऑर्डर आया है, मैं क्या कर सकता हूँ। और हम सभी भी देख रहे हैं कि जीआई कितनी ज़्यादा एक्सीलेंट है, तो हमें भी लगता है कि ये बिल्कुल सही है। शिन जीआई से कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस तरीके से इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, पहले कुछ करके तो दिखाओ। तो जीआई फिर अपने किए हुए सारे प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है कि उसने कंपनी को कितनी अलग अलग चीज़ में कितना सारा फ़ायदा दिलवाई है। तो सारे एम्प्लॉयज़ फिर उसकी साइड ले रहे होते हैं कि सच में वो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड है। और इस तरीके से जीआई यहाँ पर इसे प्रूव कर देती है कि वो इस पार्टनर पोजीशन के लायक है। और फिर डायरेक्टर यहाँ पर जीआई को प्रमोट करके मीटिंग क्लोज करके चले जाते हैं। और यहाँ फिर शीना अकेले में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कि जीआई बस मेरे डैड की नाजायज़ बेटी है जो कि स्लम्स में पली बड़ी है, उसे इतनी ज़्यादा तरक्की क्यों मिल रही है, मैं उसे अपने बराबर पर रहने नहीं दे सकती हूँ। फिर इतने में से इसकी मॉम की कॉल आती है और वो बताने लगती है कि उन्होंने गुयू की मॉम को मना लिए कि वो कुछ टाइम के लिए गुयू को अब्रॉड भेज देंगी और इस टाइम के लिए फिर तुम उस जीआई को सबक सिखाना, तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम है। तो ये सुनकर एक खुशी आती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, 1 हफ्ते के अंदर मैं उसकी रेपुटेशन बर्बाद कर दूंगी और उसे किसी लायक का नहीं छोड़ूंगी कि गुयू उसे पसंद भी करे। दूसरी तरफ गुयू अपनी मॉम को देखकर शौक होता है कि मॉम आप यहाँ पर। तभी उसकी मॉम शेयर एग्रीमेंट देखकर उसे कहने लगती है कि तुम पागल हो चुके हो, एक लड़की के लिए अपने सारे शेयर्स उसे देने वाले हो। तो फिर कहता है कि ये मॉम ये शेयर्स तो कुछ भी नहीं है, मैं तो उसे उसके मांगने पर चांद तारे भी तोड़ कर लाने को तैयार हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम अभी मेरे साथ अब्रॉड चलो। तो कहता है कि मॉम आपका क्या मतलब है। तो उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम सच में उस जय को डेट करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे प्रूव करना होगा कि तुम किस लायक के हो। अब्रॉड में हमारी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसे अब तुम्हें सॉल्व करने के लिए चलना पड़ेगा ताकि तुम अपनी एबिलिटी प्रूव कर सको, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगी और तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगी। तो गुयू खुश हो जाता है कि मॉम आप सच कह रही है। उसकी मॉम बस एक शर्त रखती है कि वो इस बारे में लेकिन अभी जय को बिल्कुल नहीं बता सकता और उसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता
तो वो मान जाता है और कहता है कि मॉम चलो फिर अभी हम लोग चलते हैं। तो उसकी मॉम भी काफ़ी शॉक होती है कि इतनी जल्दी कैसे मान गया। और गुयू तो यहाँ पर प्लान कर रहा होता है कि मॉम आपने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। फिर वो सारे लगेज वगैरह को कार में डाल देता है और अपनी मॉम को कार में बैठाने के बाद खुद बैठता ही नहीं है और डोर भी लॉक कर देता है और ड्राइवर से कह देता है कि अब वो उन्हें डायरेक्ट एयरपोर्ट ही छोड़ कर आए। वो कहता है कि मॉम अब आपके रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया है, आप कंपनी मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तो उसकी मॉम तो फंस जाती है कि वो उन्हें फूल बना चुका है और फिर वो चिल्लाते हुए जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जय को देखते हैं जो कि वॉक करते हुए अपने घर के लिए जा रही होती है और सोचती है कि जैसे उसे ऐसा फील हो रहा है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। फिर वो अपना घर में चली जाती है और तभी गुयू अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ छुपा होता है और कहने लगता है कि तुम तो आज मुझे फंसा ही देते। यहाँ पर उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि वो आखिर सामने से उसे छोड़ने क्यों नहीं गया उसके घर, क्योंकि अगर उसे उसकी सेफ्टी की फिक्र है तो फिर गुयू समझा रहा होता है कि जाई को मैं उसका पर्सनल टाइम देना चाहता हूँ, वो अभी मुझे देखना नहीं चाहती है। फिर नेक्स्ट डे जाई की कंपनी की तरफ से यहाँ पार्टी चल रही होती है जाई के प्रमोशन की खुशी में। तो सभी यहाँ ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी इस पार्टी में अचानक से मैंग भी आ जाता है और वो सभी के सामने जाई को प्रपोज कर रहा होता है। तभी यहाँ पर इस पार्टी में गुयू भी जाई को देखने ही आया होता है और वो मैंग की वजह से जेलस होकर आगे बढ़ रहा होता है। तो असिस्टेंट उसे रोकता है कि बॉस आपने तो कहा था कि अभी के लिए आप मिस जाई को थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। गुयू कहता है कि देखो ये क्या हो रहा है, मैं ऐसे में नहीं रुक सकता। पर तभी आज जाई तो मैंग को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हें मुझे ऐसे रोज़ देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो बस फ्रेंड्स हैं। और वो ये फ्लावर लेकर अपने असिस्टेंट को सारे लोगों में डिवाइड करने बोल देती है। तो गुयू खुश हो जाता है कि जाई के दिल में सिर्फ मैं ही हूँ, कोई और नहीं। जाई मैंग से कहती है कि हम लोग प्राइवेटली चल के बात करते हैं। फिर दोनों साथ में अकेले में बात करने जाते हैं और वो उसे समझाने लगती है कि आज जो तुमने हरकत करी वो बिल्कुल ही गलत थी। तो फिर कहता है कि तुम्हें अभी तक मेरी फीलिंग्स समझ नहीं आई। तो जय उसका हाथ छुड़ाती है और कह देती है कि लेकिन मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये पूछता है कि तुम क्या ये सब गुयू की वजह से कर रही हो। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स ये सब का उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सच में कोई फीलिंग्स नहीं रखती हूँ, तुम बस मेरे फ्रेंड हो। तो ये इसे गुयू की कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है और कहता है कि देख लो वो कोई अच्छा नहीं है। जब वो अब्रॉड में था तो इतनी सारी लड़कियों के साथ डेट कर रहा था, वो उसे अलग अलग लड़कियों के साथ उसकी फ़ोटो दिखाता है। तो ये सारी फ़ोटोज़ देखने के बाद जय से चिल्लाती है कि तुम कौन से अच्छे हो जो सीक्रेटली ये सारी फ़ोटोज़ लेकर मुझे ये सारी चीज़ें बता रहे हो। तो ये कहता है कि तुम्हें ये सब देखने के बाद भी गुयू के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। जय कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ कि वो ना भी होता तो भी मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी होना इम्पॉसिबल ही है। और वो यहाँ से जाते हुए बस यही सोच रही होती है कि उसे गुयू के साथ उन सारी लड़कियों की फ़ोटो देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। यहाँ पर मैंग फिर भी हार नहीं मान रहा होता है। गुयू भी ये सब सुन रहा होता है तो उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आपने बीच में जाकर कुछ भी एक्सप्लेन क्यों नहीं किया कि ये सब सच नहीं है। वो मैं समझ गया, ज़रूर आप मिस जाई का एटीट्यूड देखना चाहते थे कि वो आपके लिए क्या फील करती है। तो गुयू कहता है कि अब तुमने भी देख लिया ना कि वो मुझे कितना ज़्यादा पसंद करती है, तभी तो मेरी इस तरीके से साइड ले रही थी। इसलिए बाहर के ऐसे कितने भी सारे लोग आ जाए हम लोग को दूर करने के लिए हम बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे और अब तुम्हें और गिव अप नहीं करने वाला। फिर हम देखते हैं कि जाई क्लब में जाकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और तभी उसे ड्रंक देखकर मैंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। पर तभी यहाँ पर गुयू आकर उसे रोक लेता है कि मेरी वुमेन को मैं खुद लेकर जाऊँगा और इसका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ यहाँ पर। और फिर गुयू जब यहाँ जाई को होटल रूम में ले आता है तो वो तो इतनी ड्रंक होती है और दोनों फिर साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जब यहाँ गुयू जाई को स्माइल करते हुए देख रहा होता है तो वो उसे थप्पड़ लगा के चिल्लाती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल शर्म नहीं है। वो उससे उन सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ दिखाती है कि तुम इतनी सारी ब्लाइंड डेट के साथ घूमने जाते थे और इन सारी लड़कियों के साथ ये सब करते थे। तो फिर वो कहता है कि सोचो ये सारी फ़ोटो कितनी फेक है, क्योंकि उस टाइम पर तो मैं तुम्हारे साथ था। जय कहती है कि यानी मैंने सही अंदाज़ा लगाई थी कि कोई मुझे फॉलो कर रहा था और वो तुम थे। तो वो बताता है कि वो उस टाइम पर उसे गुस्सा थी और वो उसकी सेफ्टी की फिक्र कर रहा था, इसलिए छुपा हुआ था। जय कहती है कि अच्छा ठीक है, अब सच पता लग गया ना तो मेरे सर पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम रिच फैमिली के मामले में बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती हूँ और मुझे इन सबसे दूर ही रखो। वे लोग जब होटल से निकल रहे होते हैं तो गुयू यहाँ पर जय को अपने ऊपर निशान दिखाने लगता है और कहता है कि देखो ये सब तुमने करी हो और कल रात तो तुम मुझे छोड़ ही नहीं देती। जय कहती है कि तुम ड्रंक बातों पर इतनी बिलीव कर लो, तो वो कहता है कि तुम इतनी इजीली ड्रंक नहीं होती हो। वो उसे फिर शेयर्स एग्रीमेंट पे साइन करने बोल रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने सारे शेयर्स देना चाहता हूँ। जय साइन कर देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं साइन नहीं करूँगी। तो कहता है कि मैं चाहता ये था, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहता हूँ ताकि मेरे पास कुछ ना हो और तुम मुझ पर बिलीव करो। तो जियाई फिर उसे कह देती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो गुयू खुश होकर जल्दी से उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें काम पर छोड़ देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि शेन इन लोग को चुपके से देख रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आती है कि इसके साथ तो मैंग होना चाहिए था, आखिर ये गुयू कहाँ से है। फिर जियाई यहाँ पर गुयू के साथ अपनी कंपनी आती है तो उसकी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर उसे देख कर कहने लगते हैं कि कल रात लगता है मिस्टर गुयू और तुम्हारे बीच में कुछ तो हुआ है, क्योंकि तुम दोनों ने ही सेम ड्रेस पहने हो। तो जियाई कहती है कि बस अब नॉनसेंस बातें मत करो।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैंग गुयू से लड़ने पहुंच जाता है, तो गुयू भी उसे बराबर में जवाब दे रहा होता है। और तभी यहाँ पर जैसे ही जियाई पहुंचती है तो गुयू नाटक करने लगता है कि देख लो जियाई, ये कैसे मुझे मार रहा था और कैसे चिल्ला रहा था। तो जियाई यहाँ पर फिर गुयू का साइड लेती है, तो वो तो खुश ही होता है। पर जब दोनों कार में आते हैं तो जियाई बता देती है कि उसे पता था वो नाटक कर रहा है। तो गुयू और खुश हो जाता है कि फिर भी उसने उसकी साइड ली। फिर अपनी मॉम की डेथ एनिवर्सरी पर जियाई से मिलने यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम आ जाती है और उसे यहाँ बातें सुनाने लगती है उसकी मॉम के बारे में। तो जियाई को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद उसे कुछ तो क्लूज़ वगैरह मिलते हैं और उसे शक हो जाता है कि वो वीडियो में जो नज़र आ रहा है जिसने उसकी मॉम को मारने के लिए कोशिश करी है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी स्टेप मॉम है, क्योंकि उसके हाथ में भी टैटू है। जियाई डिसाइड कर लेती है कि वो इस बारे में पूरा सच पता लगाएगी और फिर वो गुयू को भी इस बारे में जब बता देती है तो वो उसकी हेल्प करने को तैयार होता है और कहता है कि मैं अपने दिल से तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो गुयू की हेल्प से और जियाई अपनी इंटेलिजेंसी से सारे क्लूज़ पता लगाने में कामयाब हो जाती है और फिर अपनी डैड की फैमिली की कोई पार्टी वाले दिन यहाँ पर इन लोगों की पूरी पोल खोल देती है। जिसके बाद जियाई के डैड की कंपनी का काफ़ी नुकसान हो जाता है, तो वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं और ये सब से शिन को बहुत गुस्सा आती है और वो जियाई को मारने जाती है, पर उसके सामने यहाँ पर गुयू आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। तो जियाई उसे देख कर रोने लगती है कि वो क्यों आया बीच में। यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स ही उसे एक्सप्रेस कर रहा होता है कि वो उसे कैसे हर्ट होने दे सकता था। वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा ना तो मेरे शेयर्स ऑटोमेटिकली तुम्हारे हो जाएंगे। यही कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और फिर वो जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और यहाँ पर वो उसकी मॉम को सारे शेयर्स दे देती है। तो यहाँ पर गुयू की मॉम को काफ़ी शौक लगता है और वो जियाई से माफ़ी मांगती है कि उन्होंने उसे कितना गलत समझी हुई थी। जियाई कहती है कि मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप मुझे इससे दूर ना करें, मैं इसका ख्याल रखना चाहती हूँ। फिर जियाई यहीं पर ही बैठी होती है और तभी अचानक से गुयू को होश आ जाता है, तो उसे सेफ देखकर वो खुश होती है और दोनों फिर जल्दी से हग करते हैं और फाइनली अब दोनों के बीच की सारी चीज़ें सॉल्व हो गई होती है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।